छनकाई। भाई वाईटी पे हर जगह पायल पायल मचा हुआ है। एक तरफ पायल से बवाल मचा हुआ है और दूसरी तरफ एलेक्सा ला रहे हैं पायल अपनी पत्नी के लिए, क्योंकि उनकी पत्नी की पायल टूट गई थी बेंगलोर में। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ व्लॉगर्स रिव्यू। हम बात करने वाले हैं उस गिफ्ट की जो कि चिट्टू रानी को मिला, और उस गिफ्ट से मतलब इतना बवाल मच गया उस गिफ्ट से कि उन्हें एक व्लॉग छापना पड़ा सफाई देने के लिए, क्योंकि उनके जो कोर सब्सक्राइबर्स हैं बिट्टो रानी के, वो सारे लोग नाराज़ हो गए हैं। वो सारे लोग इनके व्लॉग्स देखकर नाराज़ हो गए हैं, क्योंकि ये गए हैं लप्पू लप्पी के घर और वहाँ पे लप्पू ने बहुत बवाल मचाया है। लप्पू ने खूब खेला है इनके जुल्फ़ों से और इन्हें गिफ्ट में दी है पायल। अब इसकी पूरी सफाई इन्होंने एक व्लॉग में छापी है, जिसके नीचे भी ढेरों गंदे गंदे कमेंट्स आए हैं। उसके बाद इन्होंने कहा है कि अब हम क्या ही करें। कोई लिख रहा है कि अगर आपको ट्रोलिंग पसंद नहीं है तो व्लॉगिंग छोड़ दो, तो क्यों छोड़ दें व्लॉगिंग। मतलब अजीब तरह की बातें कर रहे हैं ये लोग भी, क्योंकि ये भी परेशान हो चुके हैं। देखिए होता क्या है कि जब दिल में कोई गलत बात नहीं होती है ना, तो छोटी छोटी चीज़ें परेशान करने लगती हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि आपके मन में क्या है हमें नहीं पता, और आप जो ये कह रहे हो जाके कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर रहे हो कि रियल लाइफ कुछ और है और रियल लाइफ कुछ और है, ये सब रील यानी कैमरे के लिए किया जा रहा है। तो भाई ये तो हमारे समझ के बाहर है। क्या आप कैमरे में ये दिखाना चाहते हो कि लप्पू बिट्टो रानी पे पागल हुआ जा रहा है, लप्पू अपनी बीवी को छोड़ के बिट्टो रानी के पीछे पड़ा हुआ है, बिट्टो रानी की जुल्फ़ों के पीछे पड़ा हुआ है, बिट्टो रानी को कीमती तोहफे देना चाहता है? क्या आप ये दिखाना चाहते हो? क्या आप ये दिखाना चाहते हो कि आप एक ऐसे पति हो जो कि सामने खड़ा है और उसकी पत्नी किसी और के साथ फ्लर्ट कर रही है, या नहीं भी कर रही है, वो नहीं भी कर रही हैं फ्लर्ट, तो सामने वाला कर रहा है और वो एंटरटेन कर रही हैं? नहीं ना, आप ये नहीं दिखाना चाहते। तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि कैमरे के लिए ये सब था? कैमरे पे आप जो दिखा रहे हैं हम वही देखते हैं, जो रियल लाइफ है वो तो हम देखते ही नहीं है ना। हम तो आपको कैमरे के थ्रू ही देखते हैं। आपके और हमारे बीच में एक कैमरा होता है, एक लेंस होता है जिसके थ्रू हम आपको देखते हैं। तो आपके पास बहुत प्रिविलेज है। जो चीज़ें आप नहीं दिखाना चाहते या जिन चीज़ों के बारे में आपको आइडिया है कि ये अगर हम करेंगे तो ये इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो आपको नहीं दिखानी चाहिए वो चीज़ें। लेकिन आपने वो चीज़ें दिखाई। आपने एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ना, कमर में हाथ डालना, कंधे पे हाथ रखना, साथ में एक कंबल में बैठ जाना, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब क्या ही बताऊँ मैं। यहाँ पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये सारी चीज़ें नॉर्मल भी हो सकती हैं। हम इतने भी पुराने ज़माने के लोग नहीं हैं कि इन सब चीज़ों को नॉर्मल ना लें। लेकिन यहाँ पर जो लड़का है वो लप्पू है, और लप्पू की कहानियाँ बहुत वायरल हो चुकी हैं, बहुत स्टोरीज़ वायरल हो चुकी हैं। उनका जो बिहेवियर, उनकी जो पूरी स्टोरी, कंट्रोवर्सी सामने आ चुकी है, और उसमें ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि उन्हें जुल्फ़ों से खेलना बहुत पसंद है, उन्हें लड़कियों के जुल्फ़ों में गुम जाना बहुत पसंद है। यहाँ पे मामला ये है कि क्या आपके घर में सिर्फ एक ही पायल थी? वहाँ 2 बच्चियाँ भी थी छोटी, उन्हें आपने पायल नहीं दिया, उन्हें 100-100 रुपये दे दिए गए ये बोल के कि हम आपके लिए कपड़े खरीद के लाएंगे और दिल्ली में देंगे। तो ये क्यों किया गया? अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो तो पहले तो आपके गिफ्ट देने के फंडेज मुझे समझ नहीं आते, क्योंकि जब आप किसी के घर गिफ्ट देने जाते हो तो कहीं किसी अनजान के घर आप डायमंड रिंग दे आते हो, और किसी रिश्तेदार के घर मतलब पत्नी के मायके में जाते हो शादी में तो वहाँ चांदी की पायल दे आते हो। तो आपका जो गिफ्टिंग सेंस है ना वो समझ नहीं आता। आप कहते हो कि जो जैसा है हम उसको वैसा देते हैं, पर ये नहीं होता है। कायदे से ऐसा होता है कि हम जैसे हैं, हमारी जैसी सामर्थ्य है, हम हमारे सामर्थ्य के हिसाब से गिफ्ट देते हैं। आप लोग भी अगर इस बात से सहमत हो तो मुझे बताइएगा, कहीं मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे भी बताइएगा कि हम जो गिफ्ट देते हैं वो किस हिसाब से देते हैं, सामर्थ्य के हिसाब से या जहाँ जा रहे हैं उनके हिसाब से। अच्छा चलिए, यहाँ पर भी मामला सॉर्ट आउट करते हैं, जो आपको करना है किया। लेकिन यहाँ पर मामला एक और बड़ा गंभीर सामने खड़ा हो गया है कि वहाँ पर माता जी भी थी। माता जी जिनकी पायल बेंगलोर में टूट गई थी, जहाँ पर दोनों बहुएं, दोनों बेटे सब अवेलेबल थे, और जिनके घर गई थी वो बिटिया रानी भी थी, और इन सबको खूब सारी पार्टीज़ में ढेरों पायलें मिली हैं। फिर भी अपनी माँ की पायल टूटने के बाद उन्हें एक नई पायल बेंगलोर से देते टाइम, जाते टाइम, विदा देते टाइम नहीं दी गई। चलिए कोई बात नहीं, बेटी का कोई लेता भी नहीं है, ये भी समझ आता है। उसके बाद ये आ जाती हैं घर सिवान, और वहाँ पर छोटा बेटा बहू सब देखते हैं कि इनके पैर में पायल नहीं है। जैसा आप बता रही हैं माता जी कि वो हमेशा पायल पहनती हैं, मतलब अपना पैर खाली नहीं छोड़ती हैं। जीवन में बहुत समय बाद वो ऐसे खाली पैर से रह रही थी, तो छोटी बहू के पास छोटी बहू छोटे बेटा ला के दे
सकते थे उन्हें पायल, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद वो अचानक पहुंच जाती है अम्बाला, और वहाँ पर गाड़ी लेना या बहू के घर सासू माँ आई हैं जो भी कह लो, उस बात का विदाई मिलती है उनको साड़ी। तो साड़ी दी जाती है ये कह के कि बहुत सुंदर साड़ी है, आप पहनिएगा, लेकिन उसकी जगह उन्हें पायल दी जा सकती थी। बिट्टो रानी को वो पायल देने की जगह माँ को वो पायल देते तो ज़्यादा अच्छा लगता। पता है आप लोगों को, पता नहीं आप लोग महसूस करते हैं इस बात को कि नहीं, मैं एक मिडिल एज्ड लेडी हूँ तो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि एक सास को, एक माँ को या पिता को ऐसी जो गिफ्ट्स मिलते हैं ना, उससे खुशी होती है। लेकिन जो गिफ्ट्स उन्हें चाहिए होते हैं, जो उनके मन में होते हैं, जो इसकी उन्हें ज़रूरत होती है, कहते हैं ना जिसकी दरकार होती है, वो चीज़ अगर उनका बच्चा या बहू या पोता पोती कोई लाके दे देता है ना, तो अलग ही खुशी होती है। साड़ी, कपड़ा, मिठाई, जो भी देना हो, जेवर जो भी देना हो, जिस चीज़ की ज़रूरत है, अगर वो चीज़ उस वक्त अपना देता है ना, तो उसकी बात ही कुछ और होती है। तो हम मानते कि लपिया माता जी से बहुत प्यार करती है अगर वो उन्हें उस वक्त पायल देती इंस्टेड ऑफ साड़ी, क्योंकि साड़ी तो उनके पास बहुत है, प्रमोशन के लिए इतनी आती है, इंस्टा से आती है, वो आज भी दिखा रही थी, कल भी दिखा रही थी, जाने से पहले भी दिखा रही थी, पर उन्हें पायल की ज़रूरत थी, वो खाली पैर गई थी। अगर उनके बहू बेटे उन्हें पायल पहना के वापस भेजते ना, तो उन्हें एक अलग ही खुशी मिलती। ये बात वो अब बोल नहीं पा रही, क्योंकि अब वो शिकायत नहीं करती। उनको ये समझ आ गया है कि वाईटी पे ऐसे अपने बहू बेटों की शिकायत नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगले ही दिन उनके पतिदेव उनके लिए बाज़ार से पायल लेके आते हैं और उन्हें गिफ्ट करते हैं। तो इसी से समझ आता है कि वो पायल के लिए वेट कर रही थी, अपने बच्चों का मुंह देख रही थी, लेकिन किसी भी बच्चे ने उनके मन की बात नहीं भांपी। तो ना छोटी बहू गले लगने से प्यार करती है, समझ आता है, ना बड़ी बहू रोने से प्यार करती है। प्यार इनको कोई भी नहीं करता, ना ही इनकी बेटी करती है। प्यार इनके पति ही इनको करते हैं दिल से। रोना धोना, ये गले लगना, खुशी दिखाना कि मम्मी आ गई, मम्मी जा रही हैं, दुख दिखाना, सब बकवास है। सच्चाई बस ये है कि प्यार सिर्फ पति पत्नी ही एक दूसरे को करते हैं और कोई किसी को नहीं करता। स्पेशली बहुएं तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हाँ, आंटी जी ने ज़रूर, माता जी ने ज़रूर बहुत प्यार दिया है अपनी बहुओं को, चाहे वो बड़ी वाली हो चाहे वो छोटी वाली हो। उन्होंने सब कुछ निभाया है अपनी बहुओं के साथ, बेटी के साथ, दामाद के साथ, जो उन्होंने कहा भी कि वो सबको बहुत प्यार करती हैं, और हम देख भी रहे हैं कि वो सबको बहुत प्यार करती हैं। लेकिन किसी ने भी उनके मन की बात को नहीं भांपा, सिर्फ उनके हस्बैंड ने उनकी मन की बात को भांपा। इसी से आप लोग समझ जाइए कि उनको सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला सिर्फ उनका हस्बैंड यानी कि अंकल जी हैं। बच्चे बच्चे सिर्फ यूज़ कर रहे हैं उन्हें, क्योंकि व्यूज़ के लिए वो काम आती हैं, क्योंकि वो उनका सपोर्ट करती हैं। जब भी उन पे कोई हमला होता है तो वो लड़ने सामने ढाल की तरह आ जाती हैं। शायद इसीलिए बच्चे हों चाहे बहुएं हों चाहे जो भी हो, उनका सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक छोटा सा एपिसोड है। पायल कहने की बात है कि बस एक पायल ही तो है, पायल पति ला के दे, बेटा ला के दे, एक ही बात है, मैं खुद खरीद लूँगी, मेरे पास पैसे हैं। बात इसकी नहीं है, बात इसकी है कि आपके मन की बात कौन समझा। आपके मन की बात वही समझता है जो आपसे प्यार करता है। चलिए, आज का व्लॉग यहीं तक, ये मैं अभी अपलोड कर दे रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। और प्लीज़ प्लीज़ अगर आप लोग लास्ट तक आ गए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको मेरी आवाज़ या मेरी बात कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा अगर आपको बात अच्छी लगी हो तो भी, और बुरी लगी हो तो मोस्ट वेलकम। आपके सजेशंस हमेशा वेलकम्ड है। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।